तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक लगभग देवगुरु बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं वृषभ राशि में। और वृषभ राशि में फिलहाल ही इनका गोचर वहीं चल रहा है। और मीन लगन की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। मीन लगन वालों के लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है वक्री होने पे, क्योंकि बृहस्पति आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका एक तो सबसे पहले लगन ही है और एक आपका दूसरा जो भाव है वो 10वां भाव है। इसलिए बृहस्पति का वक्री होना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपके अलावा धनु लगन के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो अब आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं फिलहाल, और ये अभी 9 तारीख से वक्री हो जाएंगे। 9 तारीख से वक्री होंगे तो इस समय आपको किस प्रकार से इस वक्री काल को प्लान करना है, कौन कौन से आपको ऐसे काम हैं जो इस वक्री काल में आपके बन सकते हैं, या आप इस वक्री काल की कैसे प्लानिंग करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपके लग्नेश और 10th लॉर्ड हैं, वो तो इन भावों से रिलेटेड कुछ ऐसे काम जो आपने अभी तक किए, जब से बृहस्पति का प्रवेश वृषभ राशि में हुआ है तब से आपके इन काम जो इन भावों से रिलेटेड जो रहे हैं उनमें आपका कैसा रुझान रहा है, आपको रिजल्ट मिले हैं नहीं मिले हैं, या आपका कैसा रणनीति रहा है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके। यहाँ बृहस्पति का, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो अब सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके कला कौशल पे पड़ेगा, आपके एफर्ट्स पे पड़ेगा। आपका किस प्रकार का एफर्ट है, आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा नहीं लगा पा रहे हैं, ये सब। अगर किसी भी जातक के चार्ट में बृहस्पति ऑलरेडी अगर वक्री स्थिति में है तो इस वक्री काल के दौरान आप वक्री वाले जातकों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपके चार्ट में बृहस्पति जरूर मजबूत स्थिति में होने ही चाहिए। बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे। तीसरे भाव में वक्री होने का मतलब है कि अब आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी नया काम इस समय आपको स्टार्ट नहीं करना। हाँ, आप प्लानिंग जरूर कर सकते हैं आने वाले लगभग 2-3 सालों के लिए, लेकिन इस समय आपको कोई भी नई स्टार्टिंग, जैसे कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी अपना बिजनेस से रिलेटेड पेंडिंग काम जो नहीं बन रहा उसके लिए कुछ प्लान करना है, तो कोई भी न्यू बिगिनिंग या न्यू स्टार्टिंग आपको ऐसी नहीं करनी है जहाँ पे आप कुछ नया प्लान करके एकदम से और तैयार हो जाएं कि आपको चालू कर देना बिजनेस वगैरह। तो बृहस्पति का ये वक्री होना अब आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस केस में, इसलिए आपको बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान आपके साथ बहुत बार ये हो सकता है कि आप शायद दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सही सलाह दे देंगे, या दूसरे व्यक्ति की जो कंडीशंस हैं उनको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, लेकिन खुद के लिए आप अपने ज्ञान का और अपनी क्षमताओं का उतना बेहतर उपयोग शायद नहीं कर सकेंगे। बृहस्पति के यहाँ वक्री होने से आपका कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, और ये 2 नंबर राशि है, 2 नंबर यानी वृषभ राशि है। तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग्स है, आपके जो आपको जहाँ जहाँ से पैसे आ रहे हैं, चाहे इनकम चाहे किसी भी तरीके से आ रही हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रीप्लान करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। इसके साथ साथ बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, तो अपने भाई बहनों के साथ आपको कोई लेन देन करना है, उनके साथ का आपका कोई काम पेंडिंग है, आपको बहुत सारे ऐसे टूर करने पड़ सकते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं किए, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग रहे हों। इसके अलावा लंबी दूरी की यात्रा और एजुकेशन के पर्पज़ से भी आप इस वक्री काल को प्लान कर सकते हैं। मुख्य रूप से ऐसा जो वक्री काल है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति का फ़ायदा करवा सकता है आने वाले समय में। तो जो भी लोग अपने अर्निंग्स को लेके, अपनी धन और संपत्ति को लेके जो भी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका अगर कोई भी पैसा कहीं पे अटका हुआ पड़ा है, आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते थे, अगर वो नहीं कर पाए, या आपका फाइनेंशियली कोई भी काम ऐसा जो कि बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके चार्ट में राहु के साथ अगर बृहस्पति है या केतु के साथ बृहस्पति है ऑलरेडी, तो आपको इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वक्री काल के दौरान। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। अगर बृहस्पति को आपके चार्ट में सूर्य का सपोर्ट है, मंगल का सपोर्ट है, या चंद्रमा का भी अगर सपोर्ट हो बृहस्पति को, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना और डिसीजन लेना भी। ऐसा बृहस्पति आपके लर्निंग की जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आपकी काफ़ी ज़्यादा रुचि को बढ़ाएगा कुछ भी नया करने के लिए या कुछ भी नया सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक पॉज जैसी स्थिति आएगी जहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप थोड़े समय के लिए लगभग रुक गए हैं, और उसके बाद आपको अपने आप को रिफ्रेश करके आगे बढ़ाना है कहीं ना कहीं।
तो यहाँ पे बृहस्पति का ये 119 दिन का समय आपको मिल रहा है रीप्लानिंग करने के लिए। तो जो जो काम आप नए प्लान करना चाहते हैं वो, और जो काम आपके अभी तक अटके हुए पड़े हैं जिनको आप प्लान नहीं कर पा रहे, बार बार आप मन में सोच रहे हैं कि प्लान कर लेंगे लेकिन नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसे कामों के लिए अभी प्लानिंग करिएगा बहुत ही अच्छे से। बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से आपका कोई भी प्रकार का चाहे प्रोफेशन हो, लेकिन प्रोफेशन के लिए इस समय कुछ नई प्लानिंग आप करना चाहते हो, या प्रोफेशन के लिए अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो, या कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, या आपको सीखने के लिए मान लो कोई यात्रा करनी पड़े, इधर उधर का कोई ट्रेवल करना पड़े, इवन विदेश यात्रा भी अगर करनी पड़े तो उसको भी आप प्लान कर पाओगे। बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति वक्री हैं। अगर किसी भी अन्य ग्रह का सपोर्ट बृहस्पति को मिल रहा हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन आपके लिए शुक्र की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि शुक्र बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं। इसलिए शुक्र की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, और शुक्र की स्थिति ही अब आपके लिए जो इनकम होगी आपको, या जो भी आपको धन मिलेगा, या जो भी आपकी इच्छाएँ जो भी पूरी होंगी, उसमें शुक्र का रोल भी बहुत बड़ा रहने वाला है। यहाँ पे तीसरे भाव में बृहस्पति हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, और अपनी अर्निंग्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, अपने खर्चों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा इस ट्रांजिट के दौरान। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही ये समझ लीजिए कि आपका एफर्ट आपके काम आएगा, और उतना ही आपका जो भी काम आप करेंगे वो सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाएगा, और किताबें वगैरह पढ़ने में या कुछ नया क्रिएटिव काम करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि देगा। इसके साथ साथ अगर आपका पैसे के लेन देन का कोई काम है, या प्रॉपर्टी जैसा कोई काम है, या अन्य कोई भी आपका फाइनेंशियली अगर कोई ऐसा वर्क है, तो आपको अपने काम में ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, और अपने काम में ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तीसरे भाव में बृहस्पति का वक्री होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अब आप अपने खुद के प्रयास से ही आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड भी ऐसा बृहस्पति बना सकता है आने वाले समय में। तो मान लीजिए आप इंडिविजुअली खुद के लिए जो भी प्लानिंग अभी कर रहे हैं वो आप आगे जारी रखें, और प्लानिंग करके उसके बाद जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपको वो जो अभी आप प्लानिंग करेंगे उसके रिजल्ट आपको बाद में आएंगे, और काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं उस समय में। अब देखिए यहाँ पे बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति लग्नेश है। लग्नेश होने की वजह से आपका हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी डाउन हो इस वक्री काल के दौरान, और आपको खुद पर कभी कभी बिलीव नहीं होगा, या खुद की जो क्षमताएं हैं उनको कभी कभी आप अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं, या फिर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ईगो पे भी आ सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, अपना व्यवहार ख़राब नहीं करना, अपने व्यवहार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शालीनता बनाए रखनी है। फिर अगर दृष्टि के हिसाब से इनके रिजल्ट्स को देखा जाएगा तो बृहस्पति सबसे पहले 7वें भाव पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। 7वें भाव पे जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ आपका अपने पार्टनर के साथ आपको कोई टूर करना है, अपने बिजनेस में आपको कोई पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस का लिए कोई आपको नया स्टार्टिंग करना है, या कुछ भी आपको नया करना है, कुछ इनोवेटिव काम करना है। और आपके पहले से अगर कोई आपका बिजनेस है और उसमें अगर आपको कुछ नया ऐड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको बिज़नेस में कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है, यानी बिज़नेस में आपको विस्तार करना है, तो इस समय आप एक बेटर प्लानिंग कर सकेंगे। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि अब आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। लोगों के साथ आपके जो कनेक्शंस हैं और लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी काफ़ी प्रभावित करेगा। ऐसे में कभी कभी आपको लोग उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, और आप भी दूसरे लोगों को उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। देखिए, बृहस्पति की ये दृष्टि बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि पब्लिक की जो नज़रें हैं या पब्लिक का जो माइंड है उसमें आपकी कैसी इमेज है, यहाँ से बृहस्पति वक्री काल में काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे। देखिए, बृहस्पति यहाँ लगन के स्वामी हैं, लगन के, और उनकी दृष्टि 11वें भाव पे है। तो हमारा लगन, हमारा सप्तम भाव और हमारा 11वां भाव, ये तीनों भाव ही हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जब भी हम अपनी खुद की पब्लिक इमेज के बारे में बात करते हैं या खुद की रेस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस समय आपको खुद को भी दूसरे लोगों को समझना और दूसरे लोगों के द्वारा आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको ये सब बहुत अच्छे से हैंडल कर लेना है। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगा। 9th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी, इसमें बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको विदेश जाना है, आपको हायर स्टडीज़ के लिए सोचना है, आपको अकल्ट से रिलेटेड किसी काम के लिए सोचना है, या अपने कोई अन्य काम के लिए भी आपको अगर विचार करना हो, तो इस समय आप प्लानिंग कर सकते हैं।
ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्लानिंग करवाएगा यहाँ पर दृष्टि डालने की वजह से, और साथ ही साथ आपके भाग्य को भी कहीं ना कहीं जगाने का काम करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब अब बृहस्पति मार्गी होंगे तब आप एक बहुत ही बेटर रिजल्ट यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके 11वें भाव पे रहेगा। अब 11वें भाव पे आप ये बोलेंगे कि यहाँ उनका नीच का घर है, लेकिन बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, और बृहस्पति क्योंकि लग्नेश और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, इसलिए बृहस्पति यहाँ कुछ ज़्यादा आपको नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देंगे, पर आपके लिए शनि की प्लेसमेंट भी काफ़ी मैटर करेगी, या फिर हो सकता है कि 11वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित हो। तो ऐसे में अभी आप अपने इनकम के लिए जो भी प्लानिंग करना चाहें, मान लीजिए आप अपनी इनकम कोई और इनकम शुरू करना चाहते हैं, आपकी जो इनकम आ रही है उसके सिवा भी आप कोई अर्निंग का सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो इस समय आप एक बेहतरीन प्लानिंग कर सकेंगे। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में या दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन से भी आपको फ़ायदा हो सकेगा। तो यहाँ पर ये लगभग पूरा का पूरा जो समय है आपके लिए बेहतर प्लानिंग करने का ही है एक तरीके से, और अब आप जितना बेटर अपने लिए प्लान कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिल जाएगा आने वाले समय में।